बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्काइल हेलाइड्स का। इसमें हमने पहले शुरू किए इनके रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस इनके दो तरह के होते हैं, एक हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या जिसे हम आम जबान में SN रिएक्शंस कहते हैं। SN रिएक्शंस दोबारा फिर दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास है SN2 और दूसरा है SN1। आज हमने स्टार्ट करना है SN1। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इस तरह हम करेंगे। SN1 हमारे पास है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 पे है SN1 डबल स्टेप प्रोसेस होता है, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड स्टेप है। इसमें हम कह सकते हैं कि SN1 में बांड की जो फॉर्मेशन है और बांड की जो ब्रेक डाउन है, दोनों की जो एक्सटेंट है, एबिलिटी है, वो इक्वल नहीं है। इसके बाद है जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है। इसमें आयोनाइजेशन होती है टर्शरी अल्काइल हेलाइड की। पहला स्टेप स्लो होता है, इसी बुनियाद पे हम इसे स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, टर्शरी अल्काइल हेलाइड को डिसॉल्व करते हैं पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एक्वस एसीटोन या एक्वस इथाइल अल्कोहल में। अब पहले स्टेप में क्या होता है, जो टर्शरी अल्काइल हेलाइड है ये आयोनाइज होते हैं और आयोनाइज होने के बाद एक यहाँ पर रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं जिससे हम कार्बोकेशन या कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्बोकेशन क्या होते हैं, हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और चार्ज इसके ऊपर प्लस होते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है फास्ट होता है, इरिवर्सिबल होते हैं। वजह क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास जो दो रेडिकल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज अपोजिट होते हैं, एनर्जेटिकली रिएक्टिव होते हैं, इसी बुनियाद पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। अब जो हमारे पास कार्बोकेशन या कार्बोकेटाइन बनता है तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किसी भी साइड से, बैक या फ्रंट साइड, दोनों साइडों से अटैक कर सकते हैं। दोनों साइडों पे अटैक करने के चांसेस इक्वल होते हैं। इसी बुनियाद पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है इसमें 50% चांस इन्वर्शन के हैं और 50% रिटेंशन के होते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट जाना, अपोजिट जे भी, और रिटेंशन का मतलब होता है रिस्टोर होना, बहाल होना। ये क्या चीज़ है कि अगर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसी जगह पे अटैक करे, रिएक्ट करे, ऐड हो जाए जहाँ से पहले न्यूक्लियोफाइल निकला है तो ये है रिटेंशन। और अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हेलाइड के उस साइड पे आ जाए जहाँ पर पहले न्यूक्लियोफाइल निकला है, इसकी अपोजिट साइड पे, तो इससे हम इन्वर्शन कहते हैं। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हेलाइड की कंसंट्रेशन के साथ है। खत्म करेंगे तो हमारे पास आया के कांस्टेंट है जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ है, इसी बुनियाद पर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है और इसी वजह से हम इसे कहते हैं SN1। जो यहाँ पर इस SN के साथ 1 लिखा है ये इसकी मॉलिक्यूलैरिटी को वाज़ेह करता है। मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। अब जो है SN1 ये कौन देते हैं, टर्शरी अल्काइल हेलाइड, और जो है सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड ये SN1 भी दे सकते हैं
SN2 भी दे सकते हैं। इसका ताल्लुक होता है सॉल्वेंट की पोलैरिटी के साथ, रिएक्शन की कंडीशंस के साथ है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल करना चाहें तो ये हमारे पास है टर्शरी अल्काइल हेलाइड। पहले स्टेप में इसे हम डिसोल्व करते हैं पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। ये पहला स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। इस कंपाउंड की आयोनाइजेशन होनी है और हमारे पास बनेगा कार्बोकेटाइन और साथ Cl-। अगले स्टेप में क्या होना है, ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है इसके साथ न्यूक्लियोफाइल एक और अटैक करेगा और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह अगर आप SN1 के स्टेप वाइज इस तरह पॉइंट्स के लिहाज से रिएक्शंस करेंगे बिल्कुल आसान है। कौन से हैं? नंबर 1 पे है ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नंबर 2 पे है डबल स्टेप प्रोसेस। नंबर 3 पे है फर्स्ट स्टेप स्लो है, जिसे हम स्लोएस्ट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और इसी स्टेप में जो पहला स्टेप है हम टर्शरी अल्काइल हेलाइड को डिसोल्व करते हैं पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन और इथाइल अल्कोहल में, जिसमें टर्शरी अल्काइल हेलाइड आयोनाइज होते हैं, कार्बोकेटाइन बनते हैं। पांचवा स्टेप है इसमें जो सेकंड स्टेप है फास्ट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। छठा स्टेप है कि न्यूक्लियोफाइल दोनों साइडों पे अटैक कर सकते हैं। इसी बुनियाद पे 50% चांस इन्वर्शन के हैं और 50% रिटेंशन के हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। इसका ताल्लुक अल्काइल हेलाइड की कंसंट्रेशन के साथ है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं के आ जाएगा रेट कांस्टेंट। तो चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन का जो ताल्लुक है या जो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो स्लो स्टेप में हिस्सा ले रहे हैं एक है, इसी बुनियाद पे मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। इसके बाद टर्शरी अल्काइल हेलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ये हमारे पास है टर्शरी अल्काइल हेलाइड। पहला स्टेप है स्लो है, रिवर्सिबल है। सॉल्वेंट हमारे पास है पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन। आयोनाइज होगा, हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ बनेगा Cl- न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप। अब ये जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बने, अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक करेगा। फास्ट स्टेप पे इरिवर्सिबल है क्योंकि ये रिएक्शन दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान हो रहा है, इसी बुनियाद पे फास्ट है और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। इसके बाद दोबारा इनका जो मैकेनिज्म है ना कि जिस तरह इन्वर्शन या रिटेंशन किस तरह होनी है, ये आज हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है। इसमें जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों साइडों से अटैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर फर्ज को ये अटैक करेगा हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। ये जो हमारे पास है इन्वर्शन है क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री है या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इन्वर्शन हो रही है और यहाँ पर है रिटेंशन हो रही है। रिटेंशन का मतलब होता है रिस्टोर करना, बहाल करना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस जगह से न्यूक्लियोफाइल निकला है अगर इसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल दोबारा फिर आ जाए तो इसकी ज्योमेट्री रिस्टोर होती है, रिटेंशन होती है, बहाल होती है। दोनों के चांसेस इक्वल होते हैं, 50-50% है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन है, न्यूक्लियोफाइल दोनों जगह पे अटैक कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने हैं 50% चांस इन्वर्शन के हैं और 50% रिटेंशन के हैं। अब हमने जो पढ़ा है इससे मुतल्लिका एक शॉर्ट क्वेश्चन है,
कि YSN1 इज ए डबल स्टेप प्रोसेस, कि ये 2 स्टेप में क्यों होते हैं, एक स्टेप में क्यों नहीं होता जिस तरह SN2 है। या हम कह सकते हैं कि वाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव SN1 रिएक्शन। इसकी वजह क्या होती है कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है भी, इसमें इस तरह पॉसिबल नहीं है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और इसको सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर आके ऐड हो जाए। वजह क्या है, सेंट्रल कार्बन ये जो हमारे पास है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, इसके तीनों साइडों पे अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं जो बल्कि होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसकी मौजूदगी में किसी भी न्यूक्लियोफाइल का सेंट्रल कार्बन पे अटैक करना मुश्किल है। इसी बुनियाद पे ये क्या करते हैं, डबल स्टेप रिएक्शन देते हैं और पहले स्टेप में ये आयोनाइज होते हैं और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लीव करते हैं, कार्बोकेशन या कार्बोकेटाइन बनते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या जी से एक जगह बाकी बची है जिसके ऊपर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ अटैक कर सकते हैं, बैक साइड से करें या फ्रंट साइड से करें। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में सेंट्रल कार्बन के साथ एक साइड पे न्यूक्लियोफाइल, बाकी 3 साइडों पे अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं जो इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, बल्कि होते हैं, बड़े साइज के होते हैं और इनकी मौजूदगी में किसी भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का सेंट्रल एटम पे, कार्बन एटम पे अटैक करना मुश्किल होते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पहले इसको आयोनाइज करके इससे हम ऐसे रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज प्लस है और इसी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो सेंट्रल कार्बन एटम है जिसके ऊपर चार्ज प्लस है आसानी के साथ अटैक करते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN1 रिएक्शंस देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है, SN1 रिएक्शन डबल स्टेप होते हैं क्योंकि पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होती है और दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी एडिशन होती है।